नमस्कार पिथौरागढ़, आप सुन रहे हैं बुरांश वाली सुबह अपने दोस्त आरजे सौरभ के साथ 88.4 एफएम पंचशूल पल्स, हिल से दिल तक। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, कुमाऊं क्षेत्र में आर्थिक प्रोत्साहन पर। आज हमारे साथ भारतीय सेना के विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, कप्तान हर्ष नलवा जी। सर जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचशूल पल्स में। धन्यवाद मिस्टर सौरभ। मैं अपनी तरफ से और पूरी पंचशूल ब्रिगेड की तरफ से आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूँगा जो आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। धन्यवाद। जी सर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करता हूँ कि क्या आप इस क्षेत्र में लागू किए गए कुछ प्रचलित आर्थिक प्रोत्साहनों पर प्रकाश डालेंगे? जी हाँ मिस्टर सौरभ, ये यहाँ पे कई सारे योजनाएं जो हैं जो ऑनगोइंग चल रही हैं, जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। जैसे हम जानते हैं किसी भी उद्यमी विकास के लिए ग्रामीण सड़क योजना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अगर ग्रामीण इलाकों में सड़कें जाएंगी तभी तो वहाँ पे रोजगार और उद्यमों का विकास होगा। इसके अलावा यहाँ पे हिमालय विकास कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत औषधि की पौधे और जैविक खेती के बारे में सभी को सिखाया जा रहा है। अब कुछ ऐसी पहल जो प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा की जा रही है, जैसे देसी ऊन पहल। इसमें दिल्ली और मुंबई जैसे इलाकों में जो उद्यमी बैठे हैं वो पहाड़ी इलाके, अपने पिथौरागढ़ ले लो, उत्तराखंड ले लो, या फिर जम्मू के उत्तरी इलाकों में, वहां से वो ऊन वगैरह निर्यात करके ऊनी प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं। सर इसी से मिलता जुलता एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि उद्यमशीलता को जमीनी स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर सकते हैं सर? इस पर आप हमारे श्रोताओं को कुछ बता सकते हैं? जी ज़रूर। ये ज़मीनी स्तर पे बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। उत्तराखंड जैसे हम जानते हैं हिमालय की गोद में है, तो यहाँ पे वन्य अभयारण्य और जैविक खेती के द्वारा हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम जैविक खेती और बागवानी पे फोकस कर सकते हैं। हम स्थानीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग में भी अपना एफर्ट्स डाल सकते हैं। इसके अलावा पर्यटन और होमस्टे व्यापार जो आगे गुंजी के इलाकों में काफ़ी चल रहा है, उस पे भी हम खासकर ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा हम खाद्य सामग्रियों के व्यापार में भी फोकस कर सकते हैं। सर जैसा कि यहाँ पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ में, लोग यहाँ से अपनी जन्मभूमि छोड़कर बाहर काम करने जा रहे हैं, वहाँ अपना जीवन बिता रहे हैं, तो इसको कम करने के लिए आप क्या बता सकते हैं? कैसे इसको रोका जा सकता है सर? देखिए, पलायन किसी भी इलाके में तब होता है जब वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है। इन अपॉर्चुनिटीज़ की कमी को रोकने के लिए हम कुछ एक चीज़ें कर सकते हैं, जैसे स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना, जिसमें इको टूरिज्म शामिल हो सकता है, कृषि बेस पे हो सकता है। इसके अलावा हम अपने शिक्षा और कौशल के स्पेस में भी काफ़ी डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हमें प्राइवेट कंपनियों को और निवेशकों को आकर्षित करना पड़ेगा। ये हम आईटी पार्क बना के या कृषि प्रसंस्करण बना के ये भी कर सकते हैं। यदि अगर सही कदम उठाए गए तो पिथौरागढ़ में बहुत पोटेंशियल है। बिल्कुल, ये पहल तो ज़रूर होनी चाहिए सर हमारे पहाड़ में, इसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत है हमारे पहाड़ में। और एक और सवाल मेरा आपसे है सर कि भविष्य में कुमाऊं क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप क्या सिफारिश करना चाहते हैं? देखिए, भविष्य में कुमाऊं क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एक ज़िला एक उत्पाद। अभी कुछ टाइम पहले मैं गुंजी इलाके में था, वहाँ पे मैंने कुछ झाड़ियों में एक पीले रंग के फल देखे थे। लोकल से पूछने पे पता चला वो उसको सी बकथॉर्न बोलते हैं। उसका व्यापार बढ़ाया जा सकता है। वो जैसे कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उससे काफ़ी लोकल बिजनेसेस जो बढ़ोतरी कर पा रहे हैं, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थानीय उद्यमों को हम बढ़ावा दे सकते हैं, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, जिससे उनकी बढ़ोतरी ही होगी। पर्यटन एक और बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे पिथौरागढ़ के पास बहुत पोटेंशियल है, उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं। पर्यटन के अलावा खेल क्षेत्र में यहाँ पे हम शीतकालीन खेल कर सकते हैं, पर्वतीय खेल कर सकते हैं, और इसके साथ साहसिक खेल यानी एडवेंचर स्पोर्ट्स वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे एफएम पंचशूल पल्स में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।